हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का लर्न एंड गेट यूट्यूब चैनल में। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे देशी रियासतों के भारत में विलय के बारे में। आज़ादी के समय भारतीय उपमहाद्वीप में 565 से 562 देशी रियासतें मौजूद थीं, जिन पर वहां के राजा, नवाबों, निजामों आदि का शासन था, मगर वे ब्रिटिश राज के अधीन थे। ब्रिटिश सरकार उनके रक्षा, विदेशी संचार के मामलों को देखा करती थी, वहीं वे अपने आंतरिक मामलों में स्वतंत्र थे। इन्हीं रियासतों, राज्य, रजवाड़ों को प्रिंसली स्टेट कहा जाता था। साल 1946 के कैबिनेट मिशन योजना के तहत यह घोषणा की गई थी कि भारतीय रियासतों पर से ब्रिटिश सर्वोच्चता को समाप्त कर दिया जाएगा। साथ ही साथ यह भी साफ कर दिया गया था कि यह अधिकार भारतीय सरकार को नहीं दिया जाएगा। इससे देशी रियासतों के राजाओं के दिमाग में यह बात घर कर गई कि वे स्वतंत्र देश बनाकर रह सकते हैं। हालांकि यह योजना लागू न हो सकी। इसके बाद 4 अगस्त 1947 को ब्रिटिश संसद ने भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 पारित किया, जिसके तहत देशी रियासतों की पूर्ण स्वतंत्रता लौटा दी गई और उन्हें यह भी मौका दिया गया कि चाहे तो वे भारत में शामिल हों या पाकिस्तान में शामिल हों या स्वतंत्र बनकर रह सकते हैं। मगर इससे पहले एक योजना के तहत ब्रिटिश सरकार ने यह भी कहा था कि भारतीय रियासतें चाहे तो भारतीय डोमिनियन में शामिल हों या पाकिस्तान डोमिनियन में शामिल हों। डोमिनियन का अर्थ यहाँ पर है अधिराज्य, यानी कि पाकिस्तान, भारत उस समय तक ब्रिटिश क्राउन के अंडर रहेंगे जब तक संविधान उनका नहीं बन जाता। संविधान बनने के बाद वो आजाद थे। चाहे वे, तीसरा ऑप्शन ये था कि चाहे वे ब्रिटिश कॉमनवेल्थ के अंडर रहे, यानी कि स्वतंत्रता उनकी बरकरार रहेगी आंतरिक, और जो विदेशी मामले हैं वो ब्रिटिश सरकार ही देखेगी। फिर इन रियासतों का भारत में विलय संभव कैसे हुआ? इसका जवाब है भारत के पहले गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल का योगदान। सरदार वल्लभ भाई पटेल उस समय भारत की अंतरिम सरकार में गृह मंत्री थे। अंतरिम यानी कि अस्थायी सरकार। उन्होंने पूरे देश में घूम घूम कर राजा, नवाबों आदि को समझाया कि भारत के साथ विलय करने में ही उनका फायदा है, और 15 अगस्त 1947 के अंत तक 136 रियासतें भारत में शामिल हो चुकी थीं। इसी तरह दूसरी रियासतों को भी भारत में शामिल कर लिया गया, मगर असल मसला हैदराबाद, जूनागढ़, भोपाल तथा त्रावणकोर के साथ था। पहले देखते हैं जूनागढ़ की स्थिति। जूनागढ़ गुजरात के दक्षिण पश्चिम में स्थित रियासत थी, जो चारों तरफ से इंडियन डोमिनियन से घिरी हुई थी। जूनागढ़ के नवाब मुसलमान थे तथा अधिकांश जनता हिंदू थी। उस समय जूनागढ़ रियासत के नवाब मोहम्मद महावत खान थे। उन्होंने पाकिस्तान के साथ विलय का फैसला लिया और यह तर्क दिया कि जूनागढ़ समुद्री मार्ग से पाकिस्तान से जुड़ा हुआ है। इसके जवाब में जूनागढ़ रियासत के अधीन 2 राज्यों मंगलौर तथा बाबरियावाड़ ने जूनागढ़ से आजादी की घोषणा कर दी और भारत में शामिल होने का ऐलान कर दिया, जिससे गुस्से में आकर नवाब ने उन राज्यों पर सेना के माध्यम से कब्जा कर लिया। इन राज्यों ने भारत सरकार से मदद मांगी और भारत ने जूनागढ़ की ईंधन व कोयले की सप्लाई लाइन काट और मंगलौर और बाबरियावाड़ पर कब्जा कर लिया, जिससे घबराकर महावत खान पाकिस्तान भाग गए और पूरे जूनागढ़ पर इस तरह से भारत का कब्जा हो गया। फिर फरवरी 1948 में जनमत संग्रह कराया गया, जो भारत के साथ विलय के पक्ष में था, और इस तरह जूनागढ़ का विलय भारत में हो गया। अब बात करते हैं हैदराबाद रियासत की। हैदराबाद रियासत उस समय सबसे बड़ी और समृद्ध रियासत थी। इस रियासत का राजस्व लगभग एक साल में 1.5 करोड़ के बराबर हुआ करता था। हैदराबाद के शासक को निजाम कहा जाता था और उस समय के शासक थे मीर उस्मान अली, मगर हैदराबाद की अधिकांश जनता हिंदू थी। निजाम अपनी रियासत को स्वतंत्र रखना चाहते थे, मगर वहाँ की जनता भारत के साथ विलय के पक्ष में थी। हालांकि निजाम ने 23 नवंबर 1947 को भारत के साथ स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट कर लिया था, जिसका मतलब था कि वह अभी यथास्थिति बरकरार रखना चाहते हैं, यानी कि जो हैसियत हैदराबाद की है वह ऐसी की वैसी ही रहेगी। हालांकि इस समय क्या हुआ, हैदराबाद की जनता हैदराबाद के निजाम के खिलाफ हो गई और उन्होंने उनके खिलाफ विद्रोह कर दिया। इस विद्रोह को कुचलने के लिए निजाम ने अर्धसैनिक बल का प्रयोग किया, जिन्हें रजाकार कहा जाता था। रजाकारों ने हैदराबाद की आम जनता पर बहुत जुल्म उठाए। इस परिस्थिति को संभालने के लिए आखिरकार भारत सरकार सामने आई और हैदराबाद में सैनिक कार्रवाई शुरू करी, जिसे
ऑपरेशन पोलो के नाम से जाना जाता है। ये ऑपरेशन 13 सितंबर 1948 से 18 सितंबर 1948 तक चला और आखिरकार निजाम की फौज को घुटने टेकने पड़े और नवंबर 1948 में हैदराबाद भारत का हिस्सा बन गया। अब बात करते हैं कश्मीर। कश्मीर का मसला जूनागढ़ से आबादी के मामले में बिल्कुल उल्टा है। यहाँ के राजा हिंदू थे जिनका नाम हरि सिंह था और जनता अधिकांश मुस्लिम थी। राजा हरि सिंह भी यही चाहते थे कि उनकी रियासत एक स्वतंत्र राज्य या मुल्क के रूप में बनी रहे। इसके लिए उन्होंने पाकिस्तान के साथ स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट भी कर लिया था, क्योंकि उनकी जो रसद की सप्लाई थी या सप्लाई चेन थी वो अधिकांश पाकिस्तान से जुड़ी हुई थी, जहाँ से वे खाने वगैरह के सामान को मंगाया करते थे आदि को। मगर पाकिस्तान ने ये सामान उन्हें भेजना बंद कर दिया, क्योंकि पाकिस्तान के संस्थापक मोहम्मद अली जिन्ना का मानना था कि कश्मीर क्योंकि बहुसंख्यक मुस्लिम आबादी मौजूद है, इसलिए कश्मीर खुद ब खुद उनकी झोली में आ गिरेगा। मगर हरि सिंह बिल्कुल भी कश्मीर का विलय पाकिस्तान के साथ किसी हद तक भी नहीं चाहते थे। इसके लिए पाकिस्तान में गुप्त रूप से एक बैठक की गई और आखिरकार अक्टूबर 1947 में कबायलियों के जरिए कश्मीर पर पाकिस्तान ने हमला बोल दिया और ये चढ़ाई कश्मीर में श्रीनगर तक बढ़ते रहे, यानी कबायली जो है वो श्रीनगर की तरफ बढ़ने लगे। इस स्थिति को संभालने के लिए हरि सिंह ने आखिरकार भारत से मदद मांगी और यहाँ शुरू होता है भारत का किरदार। उसी समय वीपी मेनन, जो कि सरदार वल्लभ भाई पटेल के गृह मंत्रालय के सेक्रेटरी हुआ करते थे, श्रीनगर पहुंचे और हरि सिंह को यह बताया कि जब तक कश्मीर का विलय भारत के साथ नहीं हो जा सकता, जब तक भारत कश्मीर की किसी प्रकार से सैन्य मदद नहीं कर सकता। इसके चलते हरि सिंह ने 26 अक्टूबर 1947 के दिन भारत के साथ इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन पर साइन कर दिए और कश्मीर में भारत ने अपनी फौज एयरलिफ्ट के जरिए पहुंचा दी और कबायली जहां थे उस जगह के पीछे का धकेल के उनको जहां पर सीज फायर हुआ उसे लाइन ऑफ कंट्रोल कहा जाता है आज के समय में, और कश्मीर का विलय भारत में हो गया और आर्टिकल 370 के तहत उसे एक विशेष राज्य का दर्जा भी दिया गया। हालांकि साल 2019 में इस आर्टिकल को समाप्त करके कश्मीर का पूरी तरह से भारत के साथ विलय कर दिया और इस तरह से जो मसला कश्मीर है वो काफी तक सुलझ गया। तो ये वीडियो थी देशीय रियासतों के भारत में विलय के बारे में। मिलते हैं किसी दूसरी वीडियो।